देश को झकझोर देने वाली एक घटना हुई है दिल्ली में। मैं उसको हादसा नहीं हत्या मानता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है कि किसी भी बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं चलेगा। लेकिन सोचिए, विकास दिव्यकीर्ति जैसे लोग जो तमाम सोशल मीडिया और टेलीविजन पर सेखी बघाड़ते हैं, उसके भी दृष्टि आईएएस के भी बेसमेंट में चल रहे थे, लाइब्रेरी चल रहे हैं। उस शख्स ने आज कहा है कि हमारी लाइब्रेरी बंद है। वो शख्स पहले भी आरक्षण विरोधी है। तो ये तमाम आईएएस के नाम पर ओझा जैसे लोग, विकास दिव्यकीर्ति जैसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दरअसल ये लोग आरक्षण विरोधी तो हैं ही। अब तो साफ हो गया है कि ये लोग छात्रों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। भले ये मामला राव आईएएस को लेकर हो, राव आईएएस को लेकर तो साफ है, चिट्ठियां जारी हो रही है। कुछ छात्रों ने, एक कुशवाहा नाम के शख्स ने कंप्लेन भी कराया था कि ये बेसमेंट में चला रहे हैं। तो बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अथॉरिटी नहीं है। सोचिए, इन लोगों का कुछ नहीं होगा, रसूखदार लोग हैं। खुरपेच और यूपीएससी वाले तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं कि सारे कोचिंग वाले एक हो गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो अपने जान माल की रक्षा खुद ही करनी है और अपना ध्यान जरूर रखें। तो ये सबसे बड़ी खबर है और इसको आप सिर्फ एक हादसा कह के नहीं टाल सकते हैं, जानबूझकर एक हत्या है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आपको नहीं चलाना है बेसमेंट में, तो आप क्यों चला रहे हैं? तो ये एक दुखद हादसा है और सबसे बड़ी खबर है जो मैंने रिपोर्ट भी की है। आप लोग नेशनल दस्तक पर आप देख भी सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को, जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है, उनके बारे में लगातार अब उनके समर्थक लिख रहे हैं। माता प्रसाद पांडे का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो आरक्षण विरोधी रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए फरसा तक उठाया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? क्या माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण वोट सपा को दिला पाएंगे? विधानसभा चुनाव में अपना बूथ भी नहीं जिता पाए थे। सीएसडीएस का सर्वे कहता है 90% सवर्ण वोट बीजेपी को जाता है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। अनिल यादव ने कहा है सबका साथ सबका विकास का ये है। तो अखिलेश यादव ने, सोचिए, वोट हमारा, पीडीए, अधिकार तुम्हारा, नहीं चलेगा अखिलेश जी, इस फैसले की सजा मिलेगी। चंदन जो बड़े समर्थक हैं, उन्होंने ये कहा है। तो सोचिए, अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष, ठीक यही हुआ था लोकसभा में। राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में दलित, पिछड़ा, आदिवासी का नाम दिया, संविधान उठाया, जाति जनगणना की बात की, 50% कैप हटाने की बात की। लेकिन बिहार में उसी दौरान 65% रिजर्वेशन पर रोक लग गया। इन्होंने चर्चा नहीं की संसद में। संसद में चंद्रशेखर ही आवाज उठा रहे थे या बीएसपी आवाज उठा रही है? महबूब अली अधिवक्ता मंडल, अगिस्ता मंडल सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश, श्री कमाल अख्तर मुख्य सचेतक, श्री राकेश कुमार उर्फ डॉक्टर आरके वर्मा उप सचेतक विधानसभा उत्तर प्रदेश। तो सोचिए, कुछ बड़े बैकवर्ड और इस रेस में थे। शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर सरीखे नेताओं को छोड़कर माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अखिलेश यादव का यह कदम मास्टर स्ट्रोक होगा या पीडीए को बेईमानी बनाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। तो खबरदार, मलाई सिर्फ 2 लोग ही खाएंगे, घर में रहने वाले या फिर गृह प्रवेश कराने वाले। बाकी घर बनाने वाले सिर्फ मेहनत करेंगे, गाली खाएंगे या लाठी खाएंगे। अनुरोध सिंह विद्रोही ने कहा है। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। इस पर भी चर्चा करूंगा कि अखिलेश यादव का पीडीए के नारा का क्या हुआ। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, ये इस समय की सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में माता प्रसाद पांडे पर कई संगीन आरोप हैं, जो पोस्ट लगातार लोग लिखे जा रहे हैं। माता प्रसाद पांडे खांटी ब्राह्मण नेता हैं, वे समाजवाद के नहीं हैं, अपने समाज के निष्ठावान नेता हैं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की 84 सीटों में से 83 पर ब्राह्मण अभ्यर्थियों का चयन उनके इशारे पर हुआ था और उनके बूथ पर सपा हार गई थी। तो ये है माता प्रसाद का ट्रैक रिकॉर्ड। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 84 पदों में 83 ब्राह्मण की नियुक्ति माता प्रसाद पांडे के इशारे पर हुई थी। क्या यह आरोप सच है? अगर सच है तो समाजवादी पार्टी भी एक दिन अंडा देगी। समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। हम इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं।
समाजवादी पार्टी को मिली 37 लोकसभा सीटों में 0.1% भी ब्राह्मण वोट नहीं मिला है। अखिलेश यादव चुनाव से पहले और बाद में परशुराम जयंती मनाते हैं, फरसा लहराते हैं, शंकराचार्य के चरणों में झुकते हैं, लेकिन चुनाव के समय संविधान की बात करते हैं, आरक्षण और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की फोटो दिखाते और चुनाव समाप्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष को ब्राह्मण नेता बनाते हैं। और सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप एक भी बीएसपी के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो वो सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगाते हैं कि वो जब से पार्टी में आए तब से पार्टी का नुकसान होना शुरू हो गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और माता प्रसाद पांडे की वजह से 84 में से 83 पद पर ब्राह्मणों की नियुक्ति हुई थी। ऐसे जातिवादी को अखिलेश ने सबसे बड़ा पद दे दिया। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पीडीए बना बीपीडीए, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में ज्ञान प्रकाश। तो तमाम सोशल मीडिया पर जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं अब वो विरोध में उतर गए हैं। चंद अखिलेश के आज के फैसले से साबित हो गया है कि अगर 2007 में सरकार बनी भी तो बोलबाला मनुवादियों का ही होगा, जैसे 2012-2017 में हुआ था। सोचिए, अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर हैं, उनके एक ठाकुर नेता। सोचिए किस तरह से इससे पहले जो पांडे जी पर वो भरोसा जता रहे थे, वो पांडे जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर निकलवा दिया। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और वो तमाम बड़ी खबरें बताऊंगा। सड़कों पर पीडीए लड़ता मरता है और सत्ता पांडे को मिलती है। हम तो दुआ करते हैं जो हाल मिश्रा ने बसपा का किया है वही हाल पांडे सपा का करे। अग्रिम शुभकामनाएं। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इस देश के नेता दुनिया में सबसे भ्रष्ट हैं। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट वाली खबर जो है आज की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है चंद्रशेखर आजाद रावण की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। वो भी खबर बताऊंगा कि किस तरह से लगातार चंद्रशेखर रावण जो हैं वो यूपी का दौरा कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप लगाएंगे तो दंग रह जाएंगे। और पूरा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक उनके साथ खड़ा हो रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद के लिए सबसे चुनावी जीत जो है वो शानदार मौका लेकर है। भारत को ओलंपिक में पहला मेडल भी मिल गया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जिस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। जिस तरह से दिल्ली का हादसा है उसको लेकर लगातार लोगों में गुस्सा है, गंभीर गुस्सा है, लोग भड़के हुए हैं। और वो फिर मैं कह रहा हूं ये हादसा नहीं है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की परमिशन नहीं होती है, जानबूझकर चलाया गया और बच्चे की मौत हुई है। तो तमाम सिस्टम जिम्मेदार है, लेकिन सवाल है कि इस पर बात कौन करेगा। मैं फिर कह रहा हूं वो तमाम विकास, दिव्य कीर्ति और ओझा जी जैसे लोग जो शरेआम लोगों को गुमराह करते हैं वो इस पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी बेसमेंट में कोचिंग चलाते हैं। तो अब से आप लोग बेसमेंट में अगर लाइब्रेरी है तो उसको मत ज्वाइन कीजिए, बेसमेंट में कोचिंग है तो मत ज्वाइन कीजिए। अपनी जान की रक्षा खुद करनी होगी आपको। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में ब्राह्मण को लुभाने के लिए फरसा तक उठाया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? क्या माता प्रसाद पांडे वोट दिला पाएंगे? ये सबसे बड़ी खबर है जो आज अखिलेश यादव से पूछा जा रहा है। अखिलेश जी इलेक्शन के समय, इलेक्शन के बाद, ये देखिए ये तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। बाबा साहब का तस्वीर, तो उनके जो कट्टर समर्थक हैं वो भी लगातार अब बदल रहे हैं और अखिलेश यादव से सवाल पूछा जा रहा है। और मेनका गांधी ने सुल्तानपुर के सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को लेकर याचिका दायर की है कि उन पर 8 केस था, 10 केस था। सोचिए इस देश में आईएएस बन रहे हैं लोग SC ST को लेकर। मेनका गांधी वही है जिन्होंने बाबू जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाया था। उनके बेटे के पर्सनल तस्वीरें छाप दी गई थी, ये मैगजीन में पत्रकार थी। खैर, इनका दुश्मनी बहुजनों से पुराना रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस देश में 24 कैरेट गोल्ड पार्टी देखिए, चंद्रशेखर आजाद का जलवा देखिए, ये देखिए ये भीड़ है चंद्रशेखर आजाद की आज की बैठक में। तस्वीरें आपको दिखेंगी। तो चंद्रशेखर आजाद लगातार पूरे यूपी में घूम रहे हैं। देखिए यूपी की तस्वीरें हैं, तथागत बुद्ध की मूर्ति उनको दी जा रही है। 24 कैरेट गोल्ड बहुजन नेता। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए किस तरह की रैली में जन सैलाब है। तो बड़ी भीड़ है, जन सैलाब है। ये तस्वीरें देखिए आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद भीड़ की तस्वीरें दिखाऊंगा। तो चंद्रशेखर आजाद लगातार यूपी में बहुजनों के बीच लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं
और आज बहुजनों के निशाने पर अखिलेश यादव हैं। माता प्रसाद को जिस तरह से उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, माता प्रसाद पांडे को, मिर्जापुर मझवा उपचुनाव में भीम आर्मी की एंट्री। तो मिर्जापुर में बीएसपी चुनाव, ये एएसपी चुनाव लड़ रही है। मझवा के पंडित जनसभा में पहुंचे चंद्रशेखर। हमारा गठबंधन आम जनता से, जनता उपचुनाव में भी सबक सिखाएगी। यूपी की जनता को बजट में कुछ नहीं मिला, केंद्र सरकार ने धोखा दिया है। तो ये बड़ी खबर है और चंद्रशेखर आजाद की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है और ये सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा वायरल है। मैं सिर्फ कॉलेज सेमिनार में जाता हूं और मैं सिर्फ पॉडकास्ट में तजुर्बा, इन दोनों पर सवाल उठाया जा रहा है। दिल्ली हादसे पर इन दोनों लोगों ने मुंह नहीं खोला और ये दोनों लोग घोर आरक्षण विरोधी हैं। विकास दीप कीर्ति तो अब आरक्षण के खिलाफ एक पॉडकास्ट में बोल चुके हैं। तो जाति इस देश में कभी जाति नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया। वही आरक्षण विरोधी माता प्रसाद पांडे है जिनके कारण सरकारी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में केवल ब्राह्मणों को नौकरी मिलती थी। विश्वविद्यालय में आरक्षण न देने पर इलाहाबाद में बहुत प्रदर्शन हुआ था जिसका लीड यादव लड़कों ने किया था। आप क्या ही कहें। तो ये आज सबसे ज्यादा अखिलेश के खिलाफ, अखिलेश के हार्डकोर समर्थक उनके खिलाफ लिख रहे हैं। तो अब बहुजन समाज अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बहुत सजग हो गया है। प्रोफेसर रविकांत, लोकसभा चुनाव में दलितों और अति पिछड़ों ने समाजवादी पार्टी और झौवा भर वोट दिया, लेकिन अखिलेश यादव इनका दिल जीतने में नाकाम रहे हैं। ये पत्र कहीं भारी न पड़ जाए। तो ये सबसे बड़ी खबर है, आग की तरह फैली है कि अखिलेश यादव से बड़ी गलती हुई है। और दिल्ली के रॉ आईएएस कोचिंग का लेटर पढ़िए, साफ है कि उनको परमिशन नहीं था बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने का, उसके बाद भी चलाया गया और इस वजह से घटना हुई। और डॉक्टर हुए लालची, जल्द अमीर बनने के लिए करें अनावश्यक सर्जरी, डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा है। तो सोचिए, प्राइवेट अस्पतालों से भी सावधान रहिए। और सोशल मीडिया पर ये तमाम बातें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये है विकास दीप कीर्ति जिसने सीधे सीधे SC ST OBC आरक्षण का विरोध किया है और EWS के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो भारत में आरक्षण व्यवस्था पर जनरल कैटेगरी के लोग लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं। डॉक्टर विकास दीप कीर्ति ने भी SC ST OBC क्रीमी लेयर पर सवाल उठाए। अधिकांश जनरल कैटेगरी के लोग EWS आरक्षण से सहमत है, लेकिन OBC SC ST से सहमत नहीं है। तो विकास दीप कीर्ति की भी पोल पट्टी जो है वो खुल गई है और अब तो इनके कोचिंग पर भी लगातार फर्जीवाड़े को लेकर खबरें आ रही है। पिता पुत्र पर तलवार से हमला, शिक्षक बेटे की गर्दन कटी, मौके पर ही मौत। ये कल की खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल थी, जो राजस्थान में, उस पर कोई बात नहीं करेगा। इस देश में SC ST OBC की हत्या जो है वो नॉर्मलाइज हो गया है, कोई भी कर सकता है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली में जो हादसा हुआ है उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये सब गलती है और ये हादसा नहीं, ये हत्या है। और ये वो दोनों छात्र हैं जिनकी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये दोनों छात्र एक केरल के हैं और एक यादव जी हैं जो यूपी से, गाजीपुर से आती थी। हरदोई युवती को ढूंढने के नाम पर लिए 45,000 रुपए, दरोगा सस्पेंड। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बाढ़ पीड़ितों को लेकर चिंता जताई है और यूपी में तुरंत मदद की बात कही। और आकाश शर्मा नाम का जो IFS जो SC ST सर्टिफिकेट था उसने अपना प्रोफाइल लॉक कर लिया है। तो सोचिए, ये घोटाले की बू आ रही है। और आज सबसे बड़ी खबर है किस तरह से 7,000 की दवा पर डॉक्टर का कमीशन 5900 रुपए। तो ये तमाम बड़ी खबरें, लेकिन माता प्रसाद की खबरें सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली हादसा बड़ी खबर है। और इन दोनों में सोचिए, और लखनऊ में ऋतिक पांडे के गांव में PSC का पहरा, पिता बोले बिजली के लिए बेटे को मार दिया, बे ठाकुर है, हम कहां लड़ पाएंगे, पुलिस भी उनकी है। राजेश साहू की ये रिपोर्ट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है शरद पवार ने, कल बोला था। अमित शाह ने कहा था कि शरद पवार भ्रष्टाचारी हैं। उसके बाद शरद पवार ने कहा कि अमित शाह जो हैं उनको तरी पार रह चुके हैं और वो इस तरह के मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो सही नहीं है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, बताइए माता प्रसाद पांडे, इस देश में मैं फिर कह रहा हूं आज सबसे ज्यादा लिखा जा रहा है माता प्रसाद पांडे क्या बहुजनों की हकमारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव से बड़ी चूक हुई है और विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पोल पट्टी खुल रही है, जैसे राहुल गांधी की। मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल जस्टिस को लेकर अब लोग सीधे सीधे आर या पार के मूड में है और लोग अपने भी नेता को बकसने के मूड में नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।